हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स, जो कि बहुत टाइम से जो है मैं सोच रहा था कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स बनाऊं। सो फाइनली आज से जो है हम जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जो हम आगे जाएंगे और एडवांस को कवर करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ना सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बल्कि आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट जो है वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और इसी के साथ अब जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो जी हाँ, जावास्क्रिप्ट ने जो है वो हर चीज़ को जो है वो अपने काबू में कर लिया है। जैसे कि ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो ये सारे जितने भी काम हैं अब जावास्क्रिप्ट पे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस वक्त। अगर मैं बात करूँ वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। और जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जावास्क्रिप्ट जो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक अमेजिंग इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो 91 में आई थी। और जब शुरुआत में इसका जावास्क्रिप्ट नाम नहीं था, कॉफीस्क्रिप्ट था। बट 1995 में जो है जावास्क्रिप्ट का नाम हुआ। ठीक है, एक माई कंपनी थी, उसने इसका नाम जो है ये जावास्क्रिप्ट रखा। बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये छोटा सा कुछ बेसिक सा इसकी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री है। और बट जावास्क्रिप्ट में जो है वो अगर मैं थ्योरी में रखूँ तो इतना ही रखूँगा, बाकी बहुत थ्योरी मौजूद है, इंटरनेट पे आपके वहाँ मौजूद है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि क्लाइंट साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड आपका कंप्यूटर, आपका ब्राउज़र, जिस पे आप अपने वेब पेज को अभी जो देख पा रहे हैं, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्राउज़र है, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, मैं इसके ऊपर जो पेजेस वगैरह देख रहा हूँ, ये किसकी हेल्प से देख रहा हूँ, मैं किसकी हेल्प से देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ अपने इस कंप्यूटर की हेल्प से, अपने इस ब्राउज़र की हेल्प से देख रहा हूँ। बट ये क्या है, मेरा एक क्लाइंट साइड सर्वर है। ठीक है, ये मेरा क्लाइंट साइड है। ठीक है, इसे आप सर्वर भी कह सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक आपका सर्वर ही होता है। लेकिन आपका ये क्या है, आपका ये वर्चुअल सर्वर है। बट एक होता है आपकी सर्वर साइड, एक होता है आपका सर्वर, मेन सर्वर, जहाँ से ये पेज आ रहा है जावास्क्रिप्ट का। आप ज़ाहिर है, अगर मैं आपको बात करूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com। ठीक है, अब ये मैं google.com जो लिख रहा हूँ, अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, गूगल का जो वेब पेज है मेन वो आएगा। तो ये कैसे आया, ये वहाँ पर उस सर्वर में मौजूद है गूगल के, जहाँ से ये मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। किस तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पर मैं जब google.com लिख के इंटर करता हूँ तो रिक्वेस्ट जाती है इस सर्वर पे जहाँ पर ये गूगल का पेज मौजूद है, और उस सर्वर से रिस्पांस क्या आता है, मेरे पास ये पेज आता है रिस्पांस पे। ठीक है, तो ये जो फाइल मेरे पास आ रही है, जो मेरे पास पूरा पेज आ रहा है, वो किसकी हेल्प से आ रहा है, सर्वर की हेल्प से आ रहा है। तो ये क्या है, सर्वर साइड है। ठीक है, कोई ना कोई इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हुई हुई, कोई ना कोई स्क्रिप्ट यूज हुई हुई है जिसके थ्रू मेरे पास, तो रिस्पांस में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये पूरा वेब पेज आ रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई जो है पेज जो है वो सर्वर पे सेव हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है कि जब कोई भी क्लाइंट, यानी कोई भी आपका यहाँ से जो भी यूज़र है जो यहाँ पर आके लगता है google.com, ये जैसे ही यहाँ से इसको हिट करता है, यानी इसके ऊपर एंटर करता है या क्लिक करता है, तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो सर्वर पे जाती है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और सर्वर से वही पेज मेरे पास जो है मेरे सामने आता है, शो होता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है, मेरे इस ब्राउज़र के थ्रू आता है। तो मेरा ब्राउज़र क्या हुआ, मेरा क्लाइंट हुआ। और सर्वर क्या है, जो सर्वर आप सर्वर को देख नहीं पाते, सर्वर में आपको जो रिस्पांस मिलता है वो एज ए HTML के थ्रू मिलता है। यानी आप जो देख रहे हैं बेसिकली इसकी HTML है। तो सर्वर से आप सर्वर के जितने भी काम होते हैं उसको आप खुद से नहीं देख पाते, सिर्फ सर्वर का एक्सेस उन तक होता है जिनके पास वो सर्वर मौजूद है, वो चीज़ मौजूद है, और सर्वर इंटरनेट पे आपके पास होता है। ठीक है, तो जितने भी जैसे फेसबुक वगैरह है, इन सब के पास अपने अपने सर्वर्स हैं, जिस तरीके से आपकी सारी प्रोफाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद है। तो वो सब कहाँ पे स्टोर होती है, वो सर्वर पे स्टोर होती है। तो ये क्या हो गई, आपकी सर्वर साइड हो गई। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और क्लाइंट साइड भी है। क्लाइंट साइड मतलब कि आप जो भी काम करना, अगर अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं और आप चाहें तो उसका आउटपुट देखना
अगर आप लेट से कोई वेबसाइट का फ्रंट एंड बना रहे हैं, यानी कि आप उसका पहला वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, HTML से जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे अपने नॉर्मली बिना किसी सर्वर के आप अपने ब्राउज़र पे उसको रन करके देख सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको वही चीज़ अगर आपको इंटरनेट के थ्रू चाहिए और उसमें डेटा भी मतलब कि उसमें कोई डेटा की इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सेव हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई आपको सर्वर चाहिए होगा, ठीक है। तो बहुत से लोकल सर्वर भी आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सर्वर का होना ज़रूरी है, यानी सर्वर वहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट क्या है आपका वर्चुअल सिस्टम, यानी आपका वर्चुअल सर्वर है, और जो मेन सर्वर है वो आपका इंटरनेट पे क्या है, जहाँ से आप सर्वर की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या आपका मेन सर्वर है। तो इस तरीके से आपने समझना है कि वर्चुअल आपका मेन कंप्यूटर और मेन सर्वर आपका जो इंटरनेट से आप जो एक्सेस कर पा रहे हैं, वो जो वेब पेज है, जैसे ये हमारे पास गूगल का जो अपना पेज है, इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं किसके थ्रू, अपने इंटरनेट के थ्रू हम इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो पेज हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, यानी कि गूगल के अपने सर्वर से हमें ये पेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक थ्योरी थी जिसको मैंने आपको बताया, जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया कंप्लीट। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है इसके थोड़े से सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं और अपना हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है फर्स्ट वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और index.html के नाम से मैं एक फोल्डर फाइल बना रहा हूँ कि index.html क्या है, मेरी HTML की फाइल है। अब मैं HTML की फाइल यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर एज अ स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है इसको यूज़ करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी काम हैं वो हम नॉर्मली जो है वो हम अपने HTML से हम कर रहे होंगे। अब HTML की फ़ाइल बना के हम जावास्क्रिप्ट उसमें यूज़ कर रहे होंगे, तो हम शुरुआत में जितना भी काम है वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं HTML लिखता हूँ और यहाँ से मैं अपनी बॉडी टेम्पलेट को यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। HTML की बॉडी टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर मैं H1 में लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अभी मैं किसी भी लाइव सर्वर लाइव एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर रहा अपने VS कोड एडिटर में, बट मैं अभी आपको डायरेक्टली जो है इसको रन करके दिखाता हूँ इस फाइल को। तो यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पे आके जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के इस फोल्डर में आके मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है पता नहीं, बट चेक कर लेंगे इसको भी। ओपन विद गूगल क्रोम, तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। ये तो मैंने HTML राइट की है, ठीक है। अब मुझे करनी है जावास्क्रिप्ट को लिखना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक सिंटैक्स है वो इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अलग से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा बेसिक सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीक़ेकार, ठीक है, उर्दू में, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लूँगा। स्क्रिप्ट का टैग मतलब यानी आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इसके अंदर जितने भी कोड लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, ठीक है। तो स्क्रिप्ट का टैग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए किया जाता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखूँगा मैं पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिखूँगा, किसकी, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखूँगा, ओके। यानी जितना भी कोड लिखूँगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, ओके। तो कोई भी इसको नॉर्मली डेवलपर आके इसको पहचान सकता है, जी हाँ ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है आपने। तो यहाँ पर मैं सिंपल अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, document.write। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ये आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा, ये जो आपका ये वेब, ये जो आपका पूरा ये जो वाइट वाला पूरा हिस्सा, ये जो आपका पूरा ये क्या आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। document.write, राइट क्या कर दो, ये इस तरीके से आपके पास ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस आएंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, और ब्रैकेट्स को हम ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको ज़्यादातर ब्रेसेस कहा जाता है, बहुत से आर्टिकल्स पे भी ब्रेसेस लिखा होता है। इसको हम उर्दू में और वैसे हम जो है इसको नॉर्मली हम ब्रैकेट्स कहते हैं, तो इसको ब्रेसेस भी कहा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ब्रेसेस कह लें, ब्रैकेट्स कह लें या पैरेंथेसिस कह लें, एक ही बात है। तो यहाँ मैं लिखूँगा अपना हेलो वर्ल्ड।
तो यहाँ पे मैंने अपना पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम राइट कर दिया है, सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे करूँगा उसको रिफ्रेश। तो देखिए ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, यानी कि मैंने अपना पहला जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है, अपना जो पहला जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन कर लिया। फाइनली हमने जावास्क्रिप्ट का जो है वो आज पहला इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने पहला प्रोग्राम भी राइट कर लिया है। और इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो एक और भी मैं लाइन लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट ठीक है 20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2022। ओके, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और मैं इसे करूँगा रिफ्रेश। तो इसके बराबर में आया, ठीक है। इसके बराबर में क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली जो लाइन है ये इन लाइन में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को छोड़ देगा। इन लाइन क्या है? इन लाइन एक नॉर्मली मैं मतलब लाइन वाइज आने को, लाइन वाइज चीज़ों को आने को, यानी बराबर बराबर में आने को इन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने फाइनली अपना जो पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम था वो लिख लिया है। इस हेलो वर्ल्ड की हेल्प से, मतलब इस हेलो वर्ल्ड की हेल्प से मैंने अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पर जो है आपको लिख कर दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना पहला प्रोग्राम जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से कम्प्लीटली हमने जो है वो अपना जावास्क्रिप्ट का जो पहला प्रोग्राम था वो लिख लिया है। तो ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं। यानी किसी भी लाइन को अगर आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी ऐसी चीज़ को नॉर्मली अगर आपने प्रिंट कराना है, अपने ब्राउज़र पे, अपने डॉक्यूमेंट पे शो कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, सो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। और इस कोर्स की ये फर्स्ट, आप कह सकते हैं फर्स्ट लेक्चर था, पहली क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये कोर्स आपको बहुत पसंद आएगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, कि जिसमें हम यूज़ करेंगे कि आपने ये जो मैं HTML लिख रहा हूँ इसको हमने जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करना है, यानी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के टैग को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे प्रॉपर्ली। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।